वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। हम सभी को पता है कि कभी भी शीप और वुल्फ्स के अंदर दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन कैसा हो कि जब एक गलत मैजिक के कारण एक वुल्फ एक शीप के अंदर बदल जाए और उसके बाद अपने ट्राइब और वुल्फ के ट्राइब को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी वॉर का हिस्सा बन जाए, लेकिन उनकी दोस्ती भी करा दे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी ऐसी एक शीप और वुल्फ की स्टोरी सुनते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स दिखाए जाते हैं, एक जहाँ पे शीप रहा करती थी, वहीं पे दूसरे जहाँ पे वुल्फ्स रहा करते थे। वुल्फ हमेशा से ही शीप का शिकार किया करते थे। यही कारण था कि हमेशा से ही शीप अपने आप को सबसे अलग रखा करती थी ताकि उन्हें वुल्फ्स कहीं से भी ना ढूंढ सके। हम देखते हैं कि एक दिन एक शीप जो कि अपने ट्राइब का फोटोग्राफर था, उसने एक वुल्फ की पिक्चर ले ली थी जिसका नाम ग्रे था। ग्रे की पिक्चर लेने के बाद वो डर के मारे अपने गाँव की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसे और कई सारे वुल्फ्स दिखाई देते हैं। वो वुल्फ कैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और सीधा अपने ट्राइब के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे वो सारी शीप को इकट्ठा करता है और उसके बाद में बैल बजा के बताता है कि कई सारे वुल्फ हम पे अटैक करने वाले हैं। पहले तो सारी शीप उसके ऊपर हंसने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी वो ग्रे की पिक्चर शो करता है। सारी शीप ये पिक्चर देख के डर गई थी। इसी के कारण अब ये सब अपने आप को बचाने के लिए अपने गांव के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। जिसके बाद सीन वुल्फ के लीडर पे शिफ्ट होता है जिसका नाम मैगरा था। वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि उसने सारे वुल्फ के ऊपर रोक लगा रखी थी कि कोई भी शीप को बिना वजह नहीं खाएगा। उसे पता था कि जान की कीमत क्या होती है। सारे वुल्फ्स उसकी बात माना करते थे, लेकिन एक वुल्फ जिसका नाम रागियर था, वो मैगरा की बात कभी नहीं माना करता था। मैगरा काफी बूढ़ा हो चुका था, जो कि चाहता था कि अब ट्राइब के अंदर से कोई नया वुल्फ लीडर बन जाए। वुल्फ लीडर के इलेक्शन के लिए अब दो वुल्फ सामने आते हैं। पहला तो ग्रे जो कि सबसे ज्यादा बेवकूफ और इसी के साथ में हंसी मजाकिया भी था, वहीं दूसरा रागियर। वुल्फ के बीच यही प्रथा हुआ करती थी कि जो भी वुल्फ के बीच में जीत जाएगा उसी को नया लीडर बनाया जाएगा। रागियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे लगता था कि वो ग्रे को बहुत ही आसानी से हरा भी देगा। जिसके बाद हम ग्रे और बियंका को देखते हैं। ग्रे बियंका से बहुत प्यार करता था और बियंका भी ग्रे से बहुत प्यार किया करती थी। बियंका भी यही चाहती थी कि ग्रे अगला वुल्फ का लीडर बन जाए। लीडर बनने के बाद भी वो ग्रे से शादी भी करना चाहती थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दो छोटे छोटे शीप के ऊपर, क्योंकि वो दोनों अपने ट्राइब को छोड़ के बाहर आ गए थे। ये दोनों छोटे छोटे शीप यहाँ पे आराम से मजे कर रहे थे। तभी पता चलता है कि रागियर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। ये सारी चीज ग्रे भी देख लेता है। इसी के कारण वो उसी जगह पे पहुँच जाता है और उन दोनों शीप को यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद में वो रागियर के पास में आके उसे बोलता है कि तुम्हें बेवजह इन शीप को नहीं मारना चाहिए। रागियर ये बात नहीं मानता और आगे बढ़ता ही जाता है, लेकिन ग्रे ने तो उन दोनों को पहले ही यहाँ से भगा दिया था क्योंकि ग्रे को शीप को मारना बिल्कुल नहीं पसंद था। इसी के साथ सीन यहाँ पे रात में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वुल्फ की पूरी टीम एक साथ में खड़ी थी। रागियर मैगरा को प्रवोक कर रहा था कि ग्रे इन सब का लीडर नहीं बन सकता है। वो मैगरा को कहता है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ही यहाँ का लीडर बना देना चाहिए। मैगरा ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि रागियर एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है और अगर वो यहाँ का लीडर बन गया तो वो सारे वुल्फ को और वाइल्ड कर देगा। मैगरा इन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसी के साथ सीन यहाँ ग्रे के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे बहुत दूर काफी सारी रोशनी दिखाई देती है। इसी के कारण वो रोशनी का पीछा करते करते काफी सारे जानवरों के बीच में बैठ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी कि सारे जानवर इतने बड़े वुल्फ को देख के डर भी सकते थे, लेकिन ये बात ग्रे को समझ ही नहीं आती। जैसे ही ग्रे को सारे जानवर देखते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। ग्रे असल के अंदर बियंका से लड़ के आया था और उसे चाहिए था कि वो बियंका को इम्प्रेस कर सके। यही कारण था कि वो एक मैजिशियन के पास पहुँचता है। साथ में वो ये भी बताता है कि कुछ दिनों बाद में उसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन भी है, इसी के लिए वो मैजिशियन उसकी मदद करे। वो मैजिशियन उसे एक मैजिकल पोशन देती है, लेकिन ग्रे जैसे उसे पीता है तो उसके साथ में बहुत गड़बड़ियां हो जाती है। असल के अंदर उस मैजिशियन ने ग्रे को एक गलत मैजिक पोशन दे दिया था। ग्रे जैसे बियंका के पास जाने के लिए निकलता है तो उसे ये बात पता ही नहीं थी कि वो शीप के अंदर बदलने वाला है। ऊपर से मैजिशियन भी डरी हुई थी। इसी के कारण वो ग्रे को यहाँ से जाने के लिए कहती है। रास्ते के अंदर ग्रे पूरी तरीके से बदल गया था और वो एक शीप में ट्रांसफॉर्म हो गया। जब वो अपने ट्राइब के अंदर आता है तो सारे वुल्फ उसे पहचान ही नहीं पाते और बल्कि उसे एक शीप समझने लगते हैं। इसी के कारण वो सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रे बेचारा अपनी जान बचाता हुआ भागने लगता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा शीप के गांव के अंदर जाके गिरता है। अगली सुबह वहाँ पे कुछ शीप उसे मिलती है जो कि उसे बेहोशी की हालत में उठाती है और वहाँ से अपने हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ एक डॉक्टर शीप ग्रे का इलाज करती है। ग्रे को तो याद ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ ही देर बाद में उसके सामने शीशा आता है और मिरर में देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक वुल्फ था जो कि शीप के अंदर बदल गया, लेकिन उसे बाकी की चीजें याद नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। परेशान होने के कारण वो खुद के सर को मारने लगता है। ग्रे इस समय एक शीप से बात कर रहा था जिसकी बातें ग्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे याद आता है कि वो शायद पहाड़ी से नीचे गिरा था, इसी के कारण उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तब वो शीप को कहता है कि मुझे शायद एक बार और पहाड़ी से गिरना चाहिए ताकि मुझे सब कुछ याद आ जाए। इसी चक्कर के अंदर ग्रे कई बार अलग अलग घरों से और अलग अलग माउंटेन से नीचे कूदता जाता है ताकि उसे पुराना सब कुछ याद आ जाए। आखिर के अंदर ग्रे को याद आ जाता है कि एक मैजिशियन के मैजिक पोशन के कारण उसके साथ ये सब कुछ हुआ। इतनी ही देर के अंदर
अंदर उस फोटोग्राफर शीप को पता चल जाता है कि ग्रे कोई शीप नहीं है बल्कि एक वुल्फ है। और अब तो ग्रे को भी गुस्सा आ गया था यहाँ पे रहते रहते। वो मैजिशियन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो यहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैजिशियन तो यहाँ से जा चुकी थी। वुल्फ के ट्राइब के अंदर सारे वुल्फ मिलके ग्रे को ढूंढा करते थे, लेकिन अभी तक भी ग्रे वापस नहीं मिला था और बियंका भी बहुत परेशान हो रही थी। रागियर एक दिन बियंका को बुला के बोलता है कि ग्रे जरूर डर गया होगा और हारने के चक्कर में वो यहाँ से भाग गया होगा। ग्रे वापस से लौट के फिर से शीप के गाँव में ही पहुँच जाता है। जब ग्रे काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है तो एक छोटा शीप आके उसे कहता है कि चलो हमें खेलना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए। ग्रे भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये सारे शीप मिलके एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पे शीप के बीच में फाइट चल रही थी। ग्रे को ये चीजें देख के बड़ी हंसी आने लगती है और वो एक बहुत बड़े फाइटर शिप का मजाक उड़ा देता है। इसी चक्कर के अंदर अब ग्रे को आगे भेजा जाता है कि वो यहाँ के फाइटर शिप से आके फाइट करे। अब ग्रे और शीप के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रे हालांकि पावरफुल था, लेकिन वो शीप के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। वो उस वॉरियर शीप को बाइट करने लगता है, जो कि यहाँ के रूल्स के खिलाफ था। इसी के कारण ग्रे को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी समय ग्रे को कुछ वुल्फ्स की आवाज आती है। वो सोचता है कि वो इन वुल्फ से बात करेगा और शायद वापस से अपने ट्राइब में चला जाएगा, लेकिन वो जैसे उन वुल्फ्स के सामने आता है तो वो दोनों ही वुल्फ डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रे बहुत ज्यादा ताकतवर शीप है। अब तो उसे भूख भी लगने लगी थी और वो घास बिल्कुल नहीं खाना चाहता था। इसी चक्कर में वो एक मेंढक को भी उठा लेता है, लेकिन फिर उसे याद आता है और वो मेंढक को फेंक देता है। इतनी ही देर में उसे अपने सामने वही मैजिशियन दिखाई देती है। ग्रे वहाँ पे बैठे जानवरों से उस मैजिशियन के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ के जानवर बताते हैं कि वो मैजिशियन तो मर गई। असल के अंदर मैजिशियन डरी हुई थी और अंदर जाके छुप गई। ये चीज देख के ग्रे को बहुत बुरा लगता है और उसे तो वापस पहले की जैसा होना था। इसी के कारण वो वहाँ पे रखे सारे सिरम पी जाता है, लेकिन ग्रे बिल्कुल भी नहीं बदलता। ग्रे जब वापस आता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रखा था, क्योंकि उसने यहाँ की एक शीप की जान बचाई थी। हम देखते हैं कि ग्रे की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जिसका नाम लायरा था, और मोज एक ऐसा शीप जो कि लायरा को बहुत पसंद किया करता था। वो हमेशा सोचा करता था कि वो भी कुछ ऐसा करके दिखाएगा ग्रे के जैसे, जिससे कि लायरा उसे पसंद करने लग जाए। उसी रात वो मोज और एक दूसरी शीप के साथ में जंगल के अंदर आगे जाने लगता है, जहाँ पे उसे दो वुल्फ दिखाई देते हैं। ये दो वुल्फ और कोई नहीं बल्कि मैग्रा और रायगियर था। रायगियर यहाँ पे आके मैग्रा को बताने लगता है कि ग्रे डर के मारे भाग गया है और वो वापस कभी नहीं आएगा। आखिर आप मुझे लीडर क्यों नहीं बना देते? लेकिन मैग्रा उसकी बात नहीं मानता। तभी रायगियर मैग्रा को उस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है ताकि वो सारे वुल्फ का लीडर बन सके, और ये सारी चीज मोज और उसके साथ वाला शीप देख लेता है। रायगियर को ये बात पता चल गई थी कि दो शीप ने उसे देख लिया है। इसी के कारण वो उन दोनों के पीछे भागता है। मोज तो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन एक शीप पकड़ा जाता है, जिसके बाद रायगियर अपने वुल्फ के ट्राइब के अंदर जाता है और सबको बताता है कि मैग्रा मारा गया है और ऊपर से ग्रे भी नहीं लौटा है। तो अब यहाँ का नया लीडर खुद रायगियर है। सभी को अब रायगियर की बात माननी पड़ेगी। सारे पुराने रूल्स खत्म कर दिए गए हैं, यानी कि कोई भी वुल्फ किसी भी वक्त शिकार कर सकता है। बियंका आके इस चीज के अगेंस्ट भी बोलती है, लेकिन रायगियर उसे भी चुप करा देता है और बोलता है कि कल मेरी ताजपोशी है। मोज वापस से गाँव के अंदर लौट चुका था और सारे शीप को बताता है कि वुल्फ ने हम पे अटैक कर दिया था और हमारा एक दोस्त उन्हीं की कैद के अंदर है। सारे शीप तो डर चुके थे, लेकिन ग्रे कहता है कि उसे बचाने के लिए मैं अकेला ही जाऊंगा। इसी कारण से ग्रे निकल जाता है, लेकिन मोज को लगता है कि ये लायरा को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा वक्त है। इसी के कारण वो भी ग्रे के साथ चला जाता है, जिसके बाद ग्रे और मोज जाके रायगियर की कैद में से उस शीप को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ग्रे वो सारा क्रेडिट मोज को दे देता है ताकि लायरा उसके इस बात से खुश हो जाए। ग्रे जब लायरा और मोज को इतने करीब देखता है तो उसे बियंका की याद आती है। वो जब बियंका से मिलने के लिए अपने ट्राइब के पास आता है और उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो बियंका वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ग्रे नहीं हो सकता। तब ग्रे अपने बारे में बताता है कि वो ग्रे ही है, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो गई है गलत मैजिक पोशन पीने से। बियंका पहले ही सारी बात सुनती है और उसके बाद में बताती है कि कैसे मैग्रा मारे गए हैं और अब रायगियर कैसे यहाँ के वुल्फ का लीडर बन चुका है। वो जल्द ही शीप की ट्राइब के ऊपर अटैक कराने वाला है। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी यहाँ पे फोटोग्राफर शीप आता है और इन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेता है। उसे लगता है कि ग्रे जरूर वुल्फ का जासूस होगा। गाँव में जाके वो सबको समझाने लगता है कि ग्रे धोखेबाज है और उसने हमें धोखा दिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जैसे वो बियंका और ग्रे के साथ में आने की पिक्चर शो करता है तो सारे शीप बहुत भड़क जाते हैं। वो फोटोग्राफर सबको भड़काने लगता है कि ये वुल्फ हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। ग्रे सबको समझाता है कि उसकी एक मजबूरी है यहाँ पे रहना, लेकिन वुल्फ की कोई भी कम्युनिटी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगी। ग्रे भी बहुत परेशान हो चुका था और वो इस गाँव और ट्राइब को छोड़ के चला जाता है अकेला ही। जब रायगियर को ये बात पता चलती है कि इनकी कैद से ग्रे ने उस छोटे शीप को छुड़ा लिया है, तो वो सबको भड़का देता है कि शीप ने हमारा खाना छीना है और अब हम बगावत करेंगे, यानी कि अब जंग होगी। सारे वुल्फ मिलके शीप के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। ग्रे जब जंगलों में अकेला जा रहा था तो उसी समय काफी परेशान होने से वो बेहोश हो जाता है। इसी समय वही मैजिशियन उसे उठा के अपने पास ले आती है। यही मैजिशियन ग्रे को बात बताती है कि कैसे शीप के गांव के ऊपर अटैक होने वाला है, तुम्हें शायद कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ग्रे बताता है कि मेरे पास अब मेरी पावर्स नहीं है, मुझे वापस से वुल्फ बनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उन सबको बचाऊंगा। और इसी के कारण वो शीप के गाँव की तरफ निकल जाता है। वो सबको इकट्ठा करता है और बताता है कि वो उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे
आया है और सबको इन्फॉर्म करने आया है कि कैसे वुल्फ आके उन पे अटैक करने वाले हैं। सबको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सारे शीप ग्रे की बात मान जाते हैं। इसका मतलब था कि सच में ग्रे उसी ट्राइब का भला चाहता था। अब सारे शीप मिलके ग्रे के साथ में प्लानिंग करने लगते हैं ताकि वो वुल्फ के साथ में कैसे फाइट करें। अब सारी शीप की मिलके ट्रेनिंग होने लगती है। इसी के साथ में बड़े बड़े से गैजेट भी बनाए जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद में वुल्फ पहुंच चुके थे शीप के ट्राइब के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन शीप ने बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी थी। इसी के कारण वो अपने गैजेट से उन सारे वुल्फ से जीतते जा रहे थे। ग्रे ने बाकी सारी शीप से मिलकर प्लानिंग बनाई थी कि सारे वुल्फ को एक साथ में एक ऐसे झरने के अंदर बंद कर दिया जाएगा जहाँ का पानी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन पता चलता है कि वो पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सारे वुल्फ अंदर डूबने लगे थे, जिस बात को लेकर ग्रे को अब टेंशन होने लगी थी। वो सारे शीप को समझाता है कि आखिर ये वुल्फ ही मेरा परिवार है। मैंने माना कि इन्होंने बुरी हरकतें करी है, लेकिन मैं अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता। इसी के कारण वो पत्थर को हटाने लगता है। जब कोई भी शीप उसकी बात नहीं मानता तो वो छोटा सा शीप उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी ग्रे की बात मानता हूँ और वो जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। देखते ही देखते सारे शीप ग्रे की बात मान जाते हैं और उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर के सारे वुल्फ जो कि पानी के अंदर डूब रहे हैं वो बाहर आ सके। लेकिन राइगियर अभी भी बदला नहीं था। वो जैसे ही बाहर आता है तो एक शीप को उठा के ऊपर की तरफ ले जाता है और कहता है कि तुम सारी शीप तो बेवकूफ हो, तुम्हें हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो छोटा सा शीप सारे के सारे वुल्फ के सामने उसकी पोल खोल देता है और बताता है कि आप लोगों के लीडर को यानी कि मैग्रा को इसी ने मारा है। जिसके बाद में राइगियर सारे वुल्फ को ऑर्डर देता है कि इन शीप को मार दो, लेकिन ग्रे सबको रोक देता है और कहता है कि ये हमारा लीडर नहीं हो सकता जिसने हमारे पुराने लीडर को मारा है। अब तक यहाँ पे बियंका भी लौट चुकी थी। ग्रे को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है राइगियर पे और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी अटैक के चक्कर में राइगियर एक बहुत बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और ग्रे जीत जाता है। जिसके बाद वुल्फ का अगला लीडर ग्रे को बना दिया जाता है। बियंका अपने साथ में मैजिशियन को लेके आई थी जो कि अपने साथ में मैजिकल वाटर भी लाई थी। उसी मैजिकल वाटर से ग्रे अब वापस से वुल्फ के अंदर बदल गया था। अब शीप के ट्राइब के अंदर ग्रे और बियंका की शादी करा दी जाती है और अब इस ट्राइब के अंदर शीप और वुल्फ्स एक साथ में रहा करते थे। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका एक फर्स्ट पार्ट भी है जो कि 2016 में आया था जिसका नाम शीप एंड वुल्फ्स है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी मूवी का सेकंड पार्ट जो कि 2019 में आया था। इस मूवी का नाम शीप एंड वुल्फ्स बिग डील है। अगर अभी तक भी आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइस आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम वुल्फ के लीडर को देखते हैं जो की एक बहुत बड़ी केव के अंदर रहा करता था, लेकिन पता चलता है की वो अपने ही कुछ लोगों के साथ रहा करता था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि शीप और वुल्फ के अंदर दोस्ती हो गई थी और सब एक साथ में रहा करते थे, लेकिन आज मामला थोड़ा बिगड़ गया है। यहाँ पे जो इनका लीडर था यानी कि वुल्फ का लीडर, उसका नाम गार्प है, उसके पास भागता हुआ उसी का एक वुल्फ आता है। इसका ये जो वुल्फ आता है वो आगे बताता है कि इन्होंने एक ऐसे झुंड को देखा है जो कि भेड़ों के साथ एक साथ रहते हैं और उन्हें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। ये बात जब गार्प सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जिसे खाते हैं उसी के साथ में एक साथ रह सकते हैं। उस जगह की लीडर का नाम मैमी था। यहाँ पे हम मैमी को देखते हैं जिसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी देखा था। वो अपने सामान बेच रही थी। वुल्फ और शीप दोनों को एक साथ में दिखा, वुल्फ और शीप दोनों को ही काफी सारी नई नई चीजें थी। इसी के साथ में मैजिक के चक्कर में वो नए नए पोशंस भी बेच रही थी। तभी यहाँ पे एक एलिगेटर पानी के अंदर से छुपते छुपाती यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे तो कई सारा खाना मिल सकता है और आराम से उसे खाया जा सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे मैमी ने उसके ऊपर अपना पोशन छिड़क दिया था जिसके चक्कर में वो एक प्यारी सी शीप के अंदर बदल जाती है। सभी बड़े जोर से हंसने लगते और मजाक करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गार्क आ जाता है अपने सारे के सारे वुल्फ को लेकर। वो आते ही मैमी से पूछता है कि बताओ आखिर वो कहाँ है, ऐसा विलेज कहाँ हो सकता है जहाँ पे शीप और वुल्फ एक साथ में रह सकते हैं। मैमी बुरी तरीके से डर गई थी और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गार्क उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इवन किसी को पता भी नहीं चले इसलिए उसका कार्ड वगैरह सब कुछ गायब कर दिया जाता है। जिसके बाद हम उसी विलेज को देखते हैं जहाँ पे शीप और वुल्फ सब एक साथ में रहते हैं। इन सबको साथ में रहते हुए बहुत टाइम हो चुका था। सब बड़े हंसी खुशी एक साथ में रहा करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अब ये सब कुछ ग्रे के कारण हुआ था। आखिर ग्रे कौन है ये तो गाइस आप फर्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए। खैर ग्रे वो था जिसने ये सब कुछ पॉसिबल करा कि शीप और वुल्फ एक साथ में रह सकते हैं। तो अब जब वो बहुत ही अच्छा वुल्फ था तो उसे इस पूरे विलेज का लीडर बना दिया जाता है। ग्रे बड़ा खुशी खुशी वहाँ पे ये शपथ लेता है कि यहाँ के सारे शीप और वुल्फ के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आएगी, सब खुशी खुशी रहेंगे, बड़े आराम से रहेंगे और उन सब की सेफ्टी ग्रे हमेशा करेगा। जिसके बाद ये सब अच्छे से अपना सेलिब्रेशन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे एक उड़ता हुआ पंछी आता है जो कि इन सबको बताता है कि एक ऐसा वुल्फ है जो कि 2 शीप का पीछा कर रहा है, आप प्लीज जाके देखिए।
करेंगे। ग्रे सबको कहता है कि आप लोग सेलिब्रेशन करिए, मैं जाके देख कर आता हूँ। उसके बाद ग्रे निकल जाता है देखने के लिए कि क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे हम सिमोन और जोशी को देखते हैं। ये एक वुल्फ और शीप थी जिनका पीछा वही वुल्फ कर रहा था जो कि गार्ड की टीम का वुल्फ था। ग्रे उसे बहुत समझाता है कि आखिर तुम इन्हें क्यों खा रहे हो, कोई रीजन बताओगे। लेकिन गार्ड की टीम का ये वुल्फ तो बहुत ही ज्यादा भयंकर खतरनाक था और उसकी फाइट हो जाती है ग्रे से। ग्रे इन दोनों को अपने विलेज की तरफ भेजता है कि जाओ जाओ तुम उधर चली जाओ, मैं अभी इसी मजा चखा के आता हूँ। इसी वक्त यहाँ पे गार्ड आ जाता है जो कि आते ही ग्रे के ऊपर बहुत भयंकर वाला अटैक कर देता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे वुल्फ हो सकते हो जो कि शीप के साथ में रहता है। तुम ये सब करने से हम लोगों की प्रजाति का नाम खराब कर रहे हो, हर जगह तुम्हारी चर्चाएं चल रही है। आखिर तुम ये चीजें कब तक करते रहोगे? क्या तुम्हें शर्म भी आती है कि जिसे हम मार के खाया करते थे तुम उनके साथ में खुशी खुशी रह रहे हो? वो ग्रे को मारता नहीं है बल्कि उसके बाद उसे ऑफर देता है कि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, हम चाहते हैं कि तुम हमें वापस से ज्वाइन कर लो, अपने वुल्फ की एक नई कम्युनिटी बनाओ और उसके बाद में हम सब मिलकर शीप का शिकार करेंगे। ग्रे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो बिल्कुल परेशान सा होकर अपने विलेज के अंदर आता है जहाँ पे उसे वही दो भागे हुए शीप और वुल्फ भी मिलते हैं जिन्होंने अब इसी जगह को अपना घर भी बना लिया था। ग्रे आके सबको बताता है कि आखिर आज एक नई कम्युनिटी यानी कि गार्क क्लैन आई थी जिन्होंने उन्हें धमकी दी है कि अगर ये वुल्फ कम्युनिटी अलग नहीं हुई तो ये सब मिलके उन्हें मार देंगे। लेकिन फिर भी ग्रे डरा नहीं था, वो बस बात को इन्फॉर्म कर रहा था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब मिलके उनसे फाइट करेंगे, वो ऐसे कैसे हमें मार देंगे। विलेज के जितने भी जानवर थे वो सब मिलके ग्रे का साथ देते हैं कि अगर तुम हमारे लिए लड़ रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ में जरूर लड़ेंगे। सबसे पहले ये आइडिया लगाते हैं कि जो इनकी मेन एंट्रेंस है उसे अच्छी तरीके से कवर कर दी जाए, लेकिन इन सब ने मिलके एक के ऊपर एक इस तरीके से चीजें रख दी कि वो इन्हीं सब के ऊपर आके गिर जाएगी। यानी कि थोड़े बेवकूफ भरे काम तो इन्होंने कर ही दिए थे। ग्रे को लगता है ये काम किसी समझदार शिप को करना पड़ेगा, इसलिए जीको जो कि बहुत ज्यादा समझदार था उसे ये काम की जिम्मेदारी दी जाती है कि इसे अच्छी तरीके से कवर करने के लिए तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। गार को जब ये बात पता चलती है अपने ही किसी वुल्फ के थ्रू कि ग्रे ने अपनी पूरी क्लेन को बचाने के लिए उसे कवर करना शुरू कर दिया है, तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपने सारे वुल्फ को लेके उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकलने वाला था। लेकिन उसकी भी किस्मत खराब ही थी, वो बैक टू बैक अलग अलग चीजों से भिड़ता जा रहा था और कह सकते हैं कि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि हद से ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो वो अटैक करने का प्लान इस वक्त पोस्टपोन कर देता है। मीमी जिसे ये लोग उठा के लेके आए थे फिर भी वो इनकी मदद करती है और गार की पूरी मरम पट्टी कर देती है। यहाँ जीको ने अपने इस विलेज को एक कैसल में बदलने के लिए बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट बना दिया था और सभी को इन्फॉर्म भी करता है कि आखिर इस ब्लूप्रिंट को कंप्लीट कैसे करना है। ये एक अच्छी सी जगह बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से कवर रहेगी, जिसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता और ये लोग सामने वाले के ऊपर जरूर अटैक कर सकते हैं। अब जब ये अपना कैसल बनाना शुरू कर ही रहे थे कि तभी ये बात गार के भेजे हुए जो वुल्फ थे उन्हें पता चल जाती है। वो जाके सीधा गार को बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये लोग अपने विलेज को कवर कर रहे हैं। गार यहाँ पे भड़क जाता है और हर किसी के ऊपर अटैक करता जा रहा था। मेमे कैसे करके उसके गुस्से को बस शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो सोचता है कि अगर इन सबको बर्बाद करना है तो इन्हीं में से किसी एक वुल्फ को अपनी तरफ करना पड़ेगा, तभी जाके हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी ने व्हाइट कलर के ग्लव पहन रखे थे और जो ब्लूप्रिंट था उसके अंदर जाके सारे के सारे नक्शे को बदल देता है, पूरे ब्लूप्रिंट चेंज कर देता है। बेचारे वर्कर्स जो थे ब्लूप्रिंट पे बनी हुई चीजों को ही बनाने लगते हैं। यहाँ पे जो जीको था उसके पैर सीमेंट के अंदर फंस गए थे तो उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर क्या चीज बन रही है। यहाँ पे ग्रे को आके एक ट्रेनर बताता है कि कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रही है। जिस वक्त ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे उस वक्त कुछ तो ऐसा कोई जो कि कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम क्रिएट करता ही जा रहा है, लेकिन आखिर वो कौन है ये पता नहीं चल रहा। जिसके बाद में ग्रे सोचता है कि क्यों ना वो खुद ही इस चीज का जिम्मा उठाए। सारे के सारे जितने भी योद्धा थे यानी कि वॉरियर टाइप के थे, शीप और वुल्फ, उन सबको इकट्ठा करके ट्रेनिंग देने लगता है। लेकिन तभी पता चलता है कि जिस तरीके का कैसल इन्होंने बनाया था वो बुरी तरीके से टूटने वाला है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी वक्त ग्रे का दोस्त जिसका नाम स्किनी था उसका पैर फंस जाता है और वो कहीं इधर उधर भाग नहीं पा रहा था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम हॉबलर था। वो उसे देखता है कि वो तो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, स्किनी के पास भागता है और उसका पैर निकालता है ताकि ये बड़ा सा मलबा कहीं उसके ऊपर न गिर जाए। और इस वक्त स्किनी और हॉपर दोनों की जान बच जाती है। पूरा का पूरा कैसल जो भी बनाया गया था सब कुछ टूट गया था। अच्छा ये हुआ कि इस वक्त किसी को लगी नहीं थी, ज्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए थे। जीको को समझ में आ गया था कि किसी ने तो ब्लूप्रिंट चेंज करा है और अब वो ये बात ग्रे को बताता है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि अंदर का ही खुफिया इंसान है जिसे सारी चीजें पता है और वही सारी चीजें गड़बड़ करता जा रहा है। इसी चक्कर में इन्हें एक वुल्फ के ऊपर शक होता है। ये वही सिमोन नाम की वुल्फ है जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी क्लैन के अंदर आई थी। इसी चक्कर में अब ये लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं। पता चलता है कि उसे तो बॉटनिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह। इसी चक्कर में वो हमेशा उनके पास रहती है, फोटोज क्लिक करती रहती है, यानी कि ये लोग उसके ऊपर गलत शक कर रहे थे। अब यहाँ पे सबके सब ग्रे के पास आ जाते हैं कि अब जब हमारा ये इतना बड़ा कैसल टूट गया है, हम किसी भी तरीके से सेफ नहीं है तो हम क्या करें। इवन अब ग्रे को भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, वो बस वहाँ से भाग रहा था। ग्रे अब अपने यहाँ के बड़े के पास में जाता है जिनका नाम बेल्को था। वो बेल्को से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये सब सोचते हैं कि हमें मैमे के पास में जाना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेगी। लेकिन आखिर मैमे कहाँ पर है, काफी दिनों से वो किसी को दिख भी नहीं रही है। तभी सिमोन यहाँ पे बताती है, यानी कि जो ये नई वुल्फ यहाँ पे आई थी, कि उसे गार्क ने पकड़ रखा है अपने कैसल के अंदर। जिसके बाद में मेमे को लाने
का फैसला ग्रे और बियंका करते हैं। दोनों ही गार्क के कैसल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि जो केव्स बनी हुई थी चोरी छुपे ये लोग घुस जाते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद मेरी मैमे मिल जाती है। ये उसके पास बैठते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद में उन्हें छुड़ा के ले भी आते हैं। मैमे से अब मदद मांगी जाती है कि क्या आप अपने पोषण दे सकते हैं मदद के लिए, लेकिन अब तक गार्क के पास रहने के चक्कर में मैमे के ऑलमोस्ट सारे पोषण खत्म हो चुके थे। इसलिए वो अब एक नया एक्सपेरिमेंट करती है कि जो भी इसे पिएगा वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यहाँ पे एक शीप निकल ही रही थी जो कि पहले वुल्फ की क्लेन से ही आई थी, इसीलिए उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसे वो पोषण पिला दिया जाता है। पता चलता है कि ये शीप अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इससे पता चलता है कि ये पोषण बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर ये पूरे गाँव वालों को पिला दी जाएगी तो आराम से मिलकर ये लोग वुल्फ के खिलाफ लड़ पाएंगे। अगली सुबह पिलाने वाले पोषण को अच्छी तरीके से पैक कर दिया जाता है और उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बाहर खड़ा भी कर दिया जाता है शीप को, क्योंकि कल ही ये सबको पिलाया जाने वाला था। जोशी और बीवर यहीं पे खड़े थे निगरानी रखने के लिए। ग्रे रात में बड़ा परेशान हो रहा था कि क्या वो गार्ड के खिलाफ लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, उसे हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा, क्या ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तब उसकी वाइफ बियंका उसके पास आती है, उससे अच्छे से बात करती है, उसे बहुत मोटिवेट करती है कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, सबकी भलाई के लिए कर रहे हो। ग्रे बड़ा खुश हो जाता है, बियंका की बात से मोटिवेट हो जाता है कि उसने ही सबको इकट्ठा करने का काम करा है तो आगे भी वो सबकी सेफ्टी करता रहेगा। दो शीप जो कि उस पोषण की रखवाली कर रहे थे, उन्हें भूख लगने पे वो दोनों बेवकूफ उस पोषण को छोड़ के चले जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। इतनी देर में गार्ड के जो लोग यहाँ पे निगरानी रख रहे थे वो इस पूरे के पूरे पोषण को चुरा के ले जाते हैं। जो चोरी किया गया पोषण था उसकी बजाय वहाँ पे कोई दूसरा फालतू सा पोषण रख दिया जाता है। अगले दिन ग्रे अपने सारे वुल्फ और शीप को इकट्ठा कर लेता है कि आज टाइम है इन सबके लड़ने का। अभी बेचारे कमजोर थे और वेट भी कर रहे थे कि शायद ये पोषण पिलाने के बाद में ये सब बहुत ताकतवर बन जाएंगे। गार्ड यहाँ पे पहुंच जाता है अपने सारे वुल्फ को लेके और जैसे ये वुल्फ अटैक करने वाले थे तो ये सारी शीप मिलके उस पोषण को पी लेती हैं। पता चलता है कि ये सब बड़े और ताकतवर बनने की बजाय छोटे छोटे से पिग्स के अंदर बदल जाते हैं। बस ग्रे ने ही उस पोषण को नहीं पिया था, इसी चक्कर के अंदर वो वुल्फ के अंदर बदला हुआ था। इतनी देर के अंदर तो गार्ड की पूरी टीम आती है और इन सबको एक साथ में अरेस्ट कर लेती है। साथ ही में ग्रे को भी पकड़ लिया जाता है। पता चलता है कि यहाँ पे जो अननोन इंसान घूम रहा था और कंटिन्यूअसली गार्ड की मदद कर रहा था वो ग्रे का सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम स्किनी था। वो अब तक गाँव के अंदर रह के सबकी मदद करके भी चोरी छुपे सब कुछ गार्ड को बताता जा रहा था, जस्ट बिकॉज कि उसे वुल्फ की कम्युनिटी को अलग करना था। हॉबलर जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था वो स्किनी से बहुत अच्छा खासा झगड़ा कर लेता है कि तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो। उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जाके कहीं ना कहीं स्किनी को फील हो रहा था कि उसने गलत किया था। गार्ड अब यहाँ पे जितने भी पिग बने हुए थे, जितने भी ट्रांसफॉर्म हो चुके थे सारी शीप, उन सबको एक साथ में पकड़ लेता है। स्किनी आता है और कहता है कि तुमने मुझसे बस ये कहा था कि तुम हमारी क्लेन को अलग कर दोगे, तुमने ये कब कहा था कि इन सबको बंदी बनाओगे। लेकिन गार्ड स्किनी की कोई बात सुने बिना ही उसे बंदी बना देता है। असल के अंदर उसने स्किनी को भी धोखा दे दिया था क्योंकि स्किनी ने उसका सारा काम जो किया था। अब ग्रे को स्किनी के साथ डाल दिया जाता है। स्किनी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और ग्रे बेचारा बैठा ही था कि आखिर तुमने ऐसा हमारे साथ में क्यों किया। स्किनी बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसका कोई इरादा नहीं था कि सारे के सारे पिग में बदल जाए और सबके सब बंदी बन जाए। मैं बस चाहता था कि शिप और वुल्फ अलग अलग हो जाएं। वो ग्रे से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मदद करो, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ग्रे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है कि उसे कभी भी फाइट बैक करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसके चक्कर के अंदर बेचारे सारे के सारे वुल्फ और शीप फंस गए हैं। लेकिन स्किनी बहुत ज्यादा समझाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और कहता है कि अगर अभी हमने हार मान ली तो सबके सब मारे जाएंगे। ग्रे जिसके बाद मोटिवेट होकर खड़ा हो जाता है। ये दोनों मिलके गेट को कंटिन्यूअसली तोड़ना शुरू करते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में भी गेट नहीं टूटा है। इसी वक्त यहाँ पे जोशी आ जाती है जिसे कि कल रात को पोषण पिलाया गया था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी थी और उसने गेट को आराम से तोड़ दिया। किनी कहता है कि अब तो मुझे पता है कि मैमी के पोषण को कहाँ पे रखा गया है, हम उसे वापस से पी के सबको रीट्रांसफॉर्म कर देंगे। स्किनी और जोशी पोषण लेने के लिए निकल जाते हैं। गार्ड यहाँ पे सारे के सारे पिग्स को बैठ के बहुत अच्छा खासा भाषण दे रहा था कि ये सब पिग्स के अंदर बदल गए हैं और अभी अच्छा खासा नाश्ता भी बनने वाले हैं, ये सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रे आ जाता है जो कि इन सबका ध्यान भटकाना चाहता था। गार्ड के सारे वुल्फ मिलके ग्रे को पकड़ने लग जाते हैं लेकिन कोई भी ग्रे को पकड़ नहीं पाता। तभी यहाँ पे गार्ड अब खुद जाता है ग्रे को पकड़ने के लिए। इसी बीच सबके भागम भागी के चक्कर में स्किनी उस पोषण को लेने के लिए जाता है लेकिन उसकी गलती ये हो जाती है कि वापस से उसके अंदर एक दूसरा फॉर्मूला गिर जाता है। जोशी यहाँ पे बाकी सारे वुल्फ का ध्यान भटका रही थी और इतनी देर में स्किनी आके सारे पिग्स को जो ओरिजिनल पोषण है वो पिला देता है। सारे के सारे पिग्स अब अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने लगते हैं, यानी कि जो शीप था वो शीप बन जाता है, जो वुल्फ था वो वुल्फ बन जाता है। गार्ड यहाँ पे ग्रे का पीछा कर रहा था, बैक टू बैक फाइट करता जा रहा था। इन दोनों के बीच में फाइट चलती ही जा रही थी। अब तक यहाँ पे सारे वुल्फ को पता चल गया था कि पीछे जितने भी गाँव वाले खड़े हैं वो सारे के सारे अपने असली फॉर्म के अंदर आ गए हैं, तो सारे के सारे अटैक करने के लिए आगे आते हैं। तभी बीच में मैमे आ जाती है। काफी दिनों से मैमे इन सबके साथ में थी और मैमे ने इन्हें काफी सारी चीजें सिखाई भी थी, इसलिए वो मैमे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे। मैमे उन्हें अच्छा खासा लेक्चर देती है और बहुत अच्छी खासी चीजें समझाती है। इसी चक्कर में ये सारे वुल्फ भी मैमे की टीम में आ जाते हैं, यानी कि हंसी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे गार्ड और ग्रे के बीच में भयंकर वाली फाइट हो रही थी। गार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन ग्रे बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वो कंटिन्यूअसली गार्ड
गार्ड के ऊपर अटैक करता ही जा रहा था। गार्ड को लगता है कि वो हार जाएगा, इसीलिए वो फटाफट से मैमी के बनाए हुए पोशन की तरफ जाता है और उसे पी के आ जाता है। लेकिन गड़बड़ तो ये हो गई थी ना कि इसके अंदर एक दूसरा पोशन गिर गया था। वो जैसे ही बाहर आता है तो एक स्ट्रॉन्ग वुल्फ बन के नहीं निकलता है, बल्कि एक छोटा सा पिग बन के बाहर निकलता है, जिसके ऊपर सब बहुत जोर से हंसते हैं। ग्रे तो उसे सीधा गोदी के अंदर उठा लेता है। सारे शीप और वुल्फ उसके ऊपर उसका मजाक बनाने लगते हैं। जिसके बाद अब टाइम और आगे निकल चुका था। ये गाँव अब और अच्छी तरीके से रहने लगा था। काफी सारे शीप और वुल्फ सब एक साथ में रहने लगे थे। ग्रे का अब एक बेटा भी हो गया था। सब खुशी खुशी रह रहे थे और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।